श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू को काट करके और उस पर नमक डाल करके और आप यदि इस जगह रख देंगे और यदि उसे रखा रहने देंगे, उसके बाद दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं और तबाह भी हो सकते हैं। यानी कि यदि आपके शत्रु ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार अब तो जो शत्रु है मेरा जो है सब कुछ ही बिगाड़ देंगे, और शत्रु जो है सामने से आकर के वार करता है, शत्रु अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा शत्रु जो है आपको दिक्कतें दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी यदि आप में आ गई है, और दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नज़र इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के आपको उपाय समझ में आएगा। उपाय बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, लेकिन दोस्तों यदि पूरा वीडियो नहीं देखा तो उपाय कैसे समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी सुधार देगा। आप जो शत्रु हैं जो आपको बहुत परेशान करते थे, वो सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा की कृपा से ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और यदि आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप भी क्या करें कि महादेव बाबा का नाम लें। तो दोस्तों आप भी महादेव बाबा का नाम लें, हर हर महादेव लिखें कॉमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखें। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पीले कलर के नींबू की, पीले रंग का नींबू की। नींबू दोस्तों कई तरह के होते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए हरा कलर का नींबू और पीले कलर का नींबू ये तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा। तो यहाँ पर जो उपाय में काम आएगा वो आएगा दोस्तों पीले कलर का नींबू। तो पीले कलर का बढ़िया वाला नींबू, ऐसा नींबू जो बिल्कुल सूखा हुआ ना हो। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि घर में जो पुराने नींबू रखे रहते हैं दाग दगी से या फिर सूखे सूखे से, ऐसे नींबू काम में ले लेते हैं और उनको उपाय सफल नहीं होता। ये उपाय तब सफल होगा जब आप बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अच्छा वाला नींबू मतलब लेकर के आएंगे, यानी बाजार से बिल्कुल ताज़ा नींबू जो है पीले कलर का वो आप लेकर के आएंगे। साइज़ का कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, साइज़ छोटी भी हो सकती है, साइज़ बड़ी भी हो सकती है। नींबू जो है पूरा होना चाहिए, दाग दगीला नहीं होना चाहिए, कटा फटा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नींबू जो है आपको लेकर के आना है। अब दोस्तों इस तरह का नींबू लेकर के आएँ और लेकर के आने के बाद दोस्तों उसको अच्छे जल से, साफ जल से उसको साफ कर लें। अब इस उपाय को करना किस दिन है? देखिए दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह समय मिलता है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद सुबह, तो फिर सुबह सुबह भी कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि यार मुझे तो सुबह टाइम नहीं मिलता, मुझे रात्रि में ही टाइम मिलता है, तो आप इस उपाय को रात्रि में भी कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय में आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर से बाहर जाना पड़ेगा तो वो सुबह जाना पड़ेगा, यानी अगले दिन सुबह या अगले दिन जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस दिन तो नहीं जाना आपको कहीं भी, उस दिन केवल घर में रहकर ही इस उपाय को करना है, ठीक है। अब उपाय में जो सामग्री चाहिएगी वो क्या क्या चाहिएगी? तो सामग्री सबसे पहले दोस्तों एक तो चाहिएगा आपको पीले कलर का नींबू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दागीला नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कुछ भी डिज़ाइन या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसमें खरोच वगैरह हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। सड़ा नींबू भी नहीं होना चाहिए और सूखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिएगा नमक। अब दोस्तों नमक कैसा? आपकी रसोई घर में जो नमक होता है, जो पिसा हुआ नमक होता है, उसी नमक की मैं बात कर रहा हूं। तो वो नमक निश्चित रूप से इसमें चलेगा, ठीक है ना। तो उस नमक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो नमक भी आप ले लें। अब दोस्तों देखिए ये 2 चीज़ें हमने ले ली। ये 2 चीज़ें लेने के बाद अब आपको करना क्या है? देखिए नींबू को और एक चाकू भी ले लीजिएगा, क्योंकि चाकू नींबू को काटेगा, तो नींबू को काटने के लिए हमें चाकू की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो आप एक चाकू भी ले लीजिएगा। अब एक एकांत कमरे में आप बैठ जाइएगा। यानी कि एकांत कमरे का मतलब क्या हुआ? जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब जैसे कहीं आपका बेडरूम हो गया या आपका कमरा हो गया, कहीं भी ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर आपको कोई फैमिली वाले डिस्टर्ब ना करें। यदि परिवार वाले लोग डिस्टर्ब करते हैं तो उनसे आप पहले ही बोल दीजिए कि भैया मैं ये उपाय कर रहा हूं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट में उपाय हो जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा ही उपाय नहीं होता, ठीक है ना। 10 मिनट का ही समय लगता है इसको होने में। तो आप निश्चित रूप से 10 मिनट के लिए तो आप एकांत में बैठ ही सकते हैं। या फिर आपके घर में ऐसा कोई कमरा हो, है ना, या फिर जैसे छत पे भी बैठ के उपाय हो सकता है। आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, ज़्यादा शोरगुल वगैरह नहीं होता, तो वहां भी इस उपाय को किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे कमरे में बैठ जाएं, दक्षिण दिशा में बैठें आप। किधर की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी आपका जो मुख है वो दक्षिण
आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आप बैठ जाने चाहिए। आप तरी पट्टी पे बैठ सकते हैं, आप आसन बिछा के भी बैठ सकते हैं, या फिर आप जो है टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा सेट पे भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये नीचे बैठकर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनके पाँव दुखते हैं, जिनके पैर दुखते हैं, जिनके घुटने दुखते हैं, उनसे उठा बैठा नहीं जाता, तो वो नीचे बैठ के या ऊपर ऊपर बैठ के भी आप आसानी से उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा देखिए। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नींबू की ज़रूरत पड़ेगी और एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। तो नींबू से अब आप क्या करें, नींबू को चाकू से 4 पीस करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे, लेकिन 4 टुकड़े ऐसे करेंगे कि वो आप पूरा नहीं काटेंगे, यानी कि 4 टुकड़े अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे नींबू की हम फाके करते हैं ना, तो 4 फाके अलग अलग नहीं होनी चाहिए। वो फाके जो है नीचे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि ऊपर से तो आपने काट दिया, लेकिन नीचे से जो है वो चारों फाके जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि एक जैसे फूल नहीं बनाते हम, वैसा फूल बन जाना चाहिए नींबू का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो है ये काटना पड़ेगा। ठीक है ना। किस तरह से काटेंगे चाकू से कि वो जो फाके हैं वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो, वो जो है नीचे से जुड़ी हुई रहें और ऊपर से जो है नींबू की तरह नींबू का खुलावा जो फूल जैसा होता है वो बना रहे। ठीक है ना। इस तरह से आपको नींबू को काटना है। अब दोस्तों नींबू को काटने के बाद आप क्या करेंगे, जो नमक आपके सामने रखा है, कटोरी में आप नमक रखेंगे, तो अपने सामने उस नमक को रखेंगे। नमक को रखने के बाद दोस्तों अब इस नींबू को सबसे पहले आपको अपनी बाईं हथेली में लेना है। बाईं हथेली यानी उल्टे हाथ की हथेली में, यानी कि बाएं हथेली में, बाएं हाथ की हथेली में इस नींबू को रखना है, दाएं में नहीं रखना। बाएं हथेली में नींबू को रखेंगे और दाएं हाथ से इसमें नमक डालेंगे। लेकिन नमक कैसे डालेंगे, नमक लेते समय जैसे आप एक चुटकी नमक आपने लिया, कटोरी आपके सामने रखी थी, एक चुटकी नमक आपने लिया। एक चुटकी नमक लेने के बाद आपको दोस्तों देखिए, आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। क्या बोलेंगे आप, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। तो एक बार ये मंत्र बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः और नमक को इस नींबू पर छिड़क देंगे, जो एक चुटकी नमक आपने लिया था। फिर दूसरा वापस नमक लेंगे एक चुटकी, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर इस नींबू पर छिड़क देंगे। इस तरह से आपको 11 बार नींबू पर नमक छिड़कना है। अब दोस्तों उस नींबू के अंदर वो नमक हो गया। अब दोस्तों अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड और अपने शत्रु के बारे में सोचना है, अपने शत्रु की तरफ ध्यान लगाना है, जो शत्रु आपको परेशान करता था, जो शत्रु आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता था, जो शत्रु आपके ऊपर किया कराया करवा के बैठा हुआ है। दोस्तों छोटा मोटा किया नहीं होता, वो चाटन मारन जो भी आपको गुप्त शत्रु जो भी है ना, उसका ध्यान करना है। देखिए गुप्त शत्रु का ध्यान करना संभव नहीं है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो गुप्त ही रहते हैं वो हमें तो दिखते ही नहीं है ना। सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु तो फिर भी हमें दिख जाता है कि भैया ये हमारा शत्रु है, लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, वो हमें दोस्त की तरह भी रह सकते हैं या फिर हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी सदस्य हो सकता है जो हमें जानता है। ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जो आपकी पुरानी घटनाएं हैं जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आती थी, रात को आपको डर लगता था, या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना हुई हो, है ना, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोड़े मच गया हो या अस्पताल में भर्ती हो गया हो, तो इस तरीके से जो भी है वो सब आपको जो है बोलना है। ठीक है ना, सोचना है। ठीक है ना। 10 से 15 सेकंड तक आपने सोच लिया। अब सोचने के बाद आप क्या करेंगे, इस नींबू पर जो आपने नमक रखा था इसको आप रख के आएंगे घर की छत पे, है ना। अब किसी के घर पे छत नहीं होती, तो वो क्या करेगा, अपने घर के आते में रखेगा बाहर की तरफ मतलब जैसे जहाँ पर आसमान दिखता है। यदि वो भी नहीं है किसी के घर में छत है, वैसे दोस्तों किसी के घर में छत तो होती है ना। तो यदि आपके घर पे छत भी नहीं है और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो ये अंदर नहीं करना, तो आप बाहर जाकर के किसी गार्डन में, किसी पार्क में भी इसको जाकर के रख के आ सकते हैं। ठीक है। ऐसा कैसा रखा रहने दीजिए और पीछे मुड़ के नहीं देखिए, बस आ जाइए वापस। दोस्तों आपके शत्रु की जो नेगेटिविटी आपके घर में थी वो सारी नेगेटिविटी तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही में दोस्तों शत्रु जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मरेगा, रोएगा, पछताएगा, यानी कि इतना ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज़्यादा उसको दुख होगा, इतना ज़्यादा वो अपने में उलझ जाएगा कि वो आप पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त टोटका है, इसको ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागी।